नई दिल्ली में भारतीय विधि संस्थान में इस्पात उपभोक्ता मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री निवेदिता शर्मा ने की। कार्यक्रम में मंच की नई टीम का परिचय कराया गया और सभी राज्यों में इकाइयों की अधिसूचना जल्द जारी किए जाने की घोषणा की गई। कार्यक्रम का संचालन श्री विजय भारद्वाज ने किया, जिन्हें इस अवसर पर राष्ट्रीय निदेशक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस मौके पर विधि विभाग और इस्पात क्षेत्र के कई वरिष्ठ अधिकारियों को मंच द्वारा सम्मानित किया गया। इसी दौरान भाजपा नेता श्री राजकुमार सिंह तोमर को मंच की उत्तर प्रदेश इकाई का निदेशक नियुक्त करते हुए नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। मंच के प्रमुख समन्वयक डॉक्टर संतोष राय ने नवनियुक्त निदेशकों एवं अधिकारियों को सम्मानित किया। मंच ने बताया कि जल्द ही अन्य राज्यों में भी टीम विस्तार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी हम क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी और असेसमेंट रेटिंग शुरू कर रहे हैं बोर्ड, और उस पर हम एसोचैम सिक्की से भी बात करेंगे, स्टील प्रोड्यूसर से बात करेंगे, सेफ्टी क्वालिटी और इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड हो। यदि हम क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे तभी भारत विश्व में प्रतियोगिता कर सकता है, अन्यथा नहीं। सर, ये टाइम पीरियड क्या होगा? हमारी जो नई टीम है 3 साल के लिए है। हम 3 साल में ही जाने से पहले आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करेंगे। आप सबने कुछ आपकी यूएसपी होगी या आपकी टीम की कि इस तरीके से काम किया, ब्लूप्रिंट आपने बनाया? पीछे से मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बैकग्राउंड मेडिसिन का है, लेकिन क्या है कि विज्ञान का छात्र रहा हूँ तो इसके रॉ को मैं समझता हूँ। और जिससे पहले मैं जिन संस्थाओं में मैंने काम किया है, मेरे साथ जो साथी है, मेरा काम है कोऑर्डिनेशन को कोऑर्डिनेट करके अच्छे लोग लाके मैं स्वतः यहाँ से चला जाऊँगा तो थोड़े समय के लिए। आपका कहना है कि अगर इस टीम में जो काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो स्टील उसका नॉलेज होना चाहिए, किसी भी फील्ड से बंदा जुड़ सकता है? कई फील्ड है, जैसे उसमें पॉलिसी बनाना, स्टील पॉलिसी कैसे हो, उद्योग कैसे चलते हैं, रॉ मटेरियल जहाँ नहीं है वहाँ कैसे अल्टरनेटिव स्क्रैप है, R&D कैसे की जाए अच्छी क्वालिटी निकालने के लिए, आयरन ओर का अल्टरनेटिव क्या है, उस पर भी। क्या लग रहा है सर, आपने जो बंदा उठाया वो कितना और आगे तक? ये आसान नहीं है, रास्ता कठिन है, लेकिन इसको हमने चैलेंज के रूप में लिया है, क्योंकि स्टील पे कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। आपने ले लिया सर? क्या लगता है अब आपकी कंपनी पे एक नई जिम्मेदारी आनी पड़ी है कि स्टील कंज्यूमर फोरम की तरफ से आप ये जो बात करेंगे, तो कितना इसमें ईमानदारी पूर्वक काम होगा? और न्याय विभाग की भूमिका क्या रहेगी, उसको आप कैसे देखते? न्याय विभाग अपना काम करेगा, सत्तर करेगा काम। हम ईमानदारी काम करेंगे। हम ऐसे जो हैं कंज्यूमर फॉर्म में जो आगे शिकायत उनको पूरे दिल से करेंगे। मैडम, नई कमेटी की जो स्थिति है वो क्या रहेगी? देखिए, नई कमेटी जो हमने बनाई है उसमें सारे बहुत ही सुलझे हुए लोग और देश को प्यार करने वाले लोग, देश की तरक्की को आगे ले जाने वाले लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं और ये है कि अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि कोई कॉल करो नहीं उठा रहे, आ नहीं रहे। तो बहुत अच्छी टीम हमारी बनी है और मुझे आशा है कि इस टीम के माध्यम से हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे और फ्यूचर में आपको रिजल्ट देखने भी शुरू हो जाएंगे। उपभोक्ता के सामने जो चुनौतियां क्या रहेंगी और कौन उन्हें कैसे नई टीम को क्या हमने एक हेल्पलाइन जो है वो स्टार्ट होने वाली है कि उपभोक्ता की जो भी शिकायत है स्टील से रिलेटेड, तो वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और अभी भी जो हमारा एक ईमेल है उस पर बहुत सारी शिकायतों के मेल्स आते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा, क्योंकि अभी ऑफिस का भी वो बन रहा है, बैठने के बाद हम सबसे पहले उन शिकायतों पे ही वर्क करेंगे। क्योंकि मैंने अभी जैसे बोला, मैं खुद महिला हूँ, मैंने खुद ये अनुभव किया है कि जो स्टील की क्वालिटी हमारे माताजी के टाइम में, मतलब जब हम बच्चे थे, वो स्टील और अब स्टील में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब उसका क्या कारण है कि सेल भी जैसे कि लॉस में जा रहा है बहुत टाइम से, तो हमने इस पे वर्क करना है, सबसे पहले शिकायतों पे वर्क करना है। सर, आज़ादी के भारत महोत्सव के ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के
महत्व के बारे में क्या कहेंगे? ये आज़ादी के महोत्सव और साथ में स्टील कंज्यूमर फोरम में जो हमारे स्वर्गीय हृदय सम्राट मंत्री जी रामविलास पासवान जी ने इसको 2005 में मनाया था और अच्छा काम किया था, बट बीच में कुछ ठंडा पड़ गया था, बट दोबारा से स्टार्ट हो गया है और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे अच्छा दायित्व मिला है। मैं नेशनल डायरेक्टर का पद पाया हूँ और मैं जहाँ तक होगा कंज्यूमर फोरम के द्वारा जनता की सेवा करूँगा, सरकार की सेवा करूँगा। विजय जी, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपको मिली है, क्योंकि स्टील जो इंडस्ट्रीज है उसमें कई तरीके की खामियां नजर आती है लोगों को। किस तरीके से आप अपनी मेहनत से इसमें जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम कर पाएंगे? देखिए, स्टील कंज्यूमर फोरम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को जनता की सेवा करूंगा। इसके मार्केट के ऊपर ध्यान रखेंगे, नया नीति बनाएंगे और स्टील के जितने भी हमारे लेबर्स काम करते हैं उनकी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। हम भाई साहब ने बोला जो भूषण स्टील टाटा बन गया, हमारे घर के पास ही में है शायाबाद में, तो जितने भी वर्कर्स हैं सब हमारे कॉन्टेक्ट में हैं। उनके लिए हम हमेशा जनहित में अच्छे काम करते आएंगे। विजय जी, जिस तरीके से स्टील का काम में बहुत ज्यादा जोखिम भरा भी काम होता है, तो ऐसे में जो काम करने वाले हैं उनको न्याय दिलाना आपकी कितनी प्राथमिकता है? देखिए, हम लोग माँ भारती की आरती में हम लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बाल काल से जुड़े हुए हैं, तो कभी जोखिम हम समझते नहीं है और निस्वार्थ भाव से देश सेवा करना हमारा ब्लड में है, हम लोग काम करते आएंगे। जैसा कि सर जो कार्य जो करते हैं वो पूरी टीम करती है और उसका जो नेशनल डायरेक्टर आपको मतलब पूरी टीम को गठन करने का है, तो किस तरीके से आप इस अपने दायित्व को पूरा करेंगे? मैं ऑल स्टेट लेवल पर सबको इन्फॉर्म करके अच्छे टीम अच्छे लोगों का रिव्यू मंगवा रहे हैं। रिव्यू के बाद हमारी एक कमेटी बनेगी, कमेटी में उसका हम लोग प्रॉपर वन टू मीटिंग करने के बाद उसको सिलेक्ट करेंगे। रिज्यूम किस कंडीशन पे, क्या क्वालिफिकेशन और क्या मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, साइंस की तरफ से चाहिए। तो सर क्या ऐसा भी है कि इस इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा भी होना? वहाँ ले लो, वहाँ से। हाँ, कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टैलेंटेड लोग चाहिए जिसका माइंड शार्प हो और उसको एक्सपीरियंस हो और जन सेवा करने की जज्बा उसके अंदर। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? वो हमारे भाई साहब ने बोला कि 65 to 70 चाहिए, 70 तक हम ले सकते हैं।